औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत होंगे। मेरा क्लास 7 है, सब्जेक्ट है मैथ्स, टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज की डेट है 23 जून 2021। एक्सरसाइज नंबर 8.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। What is the profit or loss in the following transactions? Also find profit percent or loss percent in each of the case. तो पहला पार्ट है गार्डनिंग शेयर्स bought for rupees 250 and sold rupees 325। गार्डनिंग शेयर्स लाए हैं, कीमत खरीद है उनकी 250 और बेचा है फिर 325 में। ज़रा बताइए इसमें नफ़ा है या नुकसान है, प्रॉफिट या लॉस है। प्रॉफिट हो गया नफ़ा, लॉस हो गया नुकसान। सीधी सी बात है, 250 में लाए, 325 में। कम कम पैसों में खरीदा, ज़्यादा पैसों में बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा CP मीन्स कीमत खरीद। कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इज रुपीज़ 250। SP ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इज रुपीज़ 325। SP इज मोर देन, यानी कीमत फरोख्त जो है वो ज़्यादा है कीमत खरीद से, यानी लाई कम से बेचा ज़्यादा पैसों से। इसका मतलब है हमें मिला वहाँ पे नफ़ा, प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इज इक्वल टू रुपीज़ 325 माइनस 250 विच इज इक्वल टू 75। तो ये एक निकला हमें प्रॉफिट 75 रुपये हमें प्रॉफिट बना, 75 रुपये हमें नफ़ा मिला। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितने परसेंट आए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट की फार्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP, कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट है 75 डिवाइडेड बाय CP है 250 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या होता है? ये बनता है 30%। क्या बनता है? 30%। यहाँ पे 1010 खत्म, यहाँ पे 5 5 15 75। तो यहाँ पे 2 है, 5 2 10, 15 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 30%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 30% प्रॉफिट है। दूसरा पार्ट इसका, रेफ्रिजरेटर ब्रॉट रुपीज 12,000 एंड सोल्ड एट रुपीज 13,500। रेफ्रिजरेटर को हमने लाया 12,000 रुपये में और उसको बेचा फिर 13,500 में। लाया कम पैसों में, बेचा ज़्यादा पैसों में, यहाँ भी प्रॉफिट मिलता है। तो SP ऑफ refrigerator is rupees 12,000, CP of refrigerator is rupees 12,000, SP of refrigerator is equal to 13,500. SP is more than CP, therefore profit is equal to SP minus CP, which is equal to 13,500 minus 12,000, which is equal to 1,500। 1,500 या 1,500 हमें नफ़ा मिला। अब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। प्रॉफिट है 1500 डिवाइडेड बाय 12,000, 12,000 इंटू 100। तो यहाँ पे ये बनता है 25/2% विच इज इक्वल 12 बेस 1/2%। फिर है इसका C पार्ट, ए कप बोर्ड बॉट रुपीज 2,500 एंड सोल्ड 3,000। कप बोर्ड लाया 2,500 रुपये में और बेचा 3,000 में। 2500 में लाया और 3,000 में बेचा, तो सीधी सी बात है यहाँ भी प्रॉफिट है। CP of cupboard is rupees 2,500, SP of cupboard is rupees 3,000, SP is more than CP, therefore profit is equal to SP minus CP, which is equal to 3,000 minus 2,500, which is equal to 500। तो यहाँ पे नफ़ा मिलता है 500। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%, which is equal to 500 by 2,500 into 100%, which is equal to 20%। तो यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है हमें 20%। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे पर हम आते हैं, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। इसको परसेंटेज में हमें तब्दील करना है। पहला पार्ट है 3:1, दूसरा पार्ट है 2:3:5, तीसरा पार्ट है 1:4 और चौथा पार्ट है D पार्ट है 1:2:5। तो पहले पार्ट पर हम आते हैं, A पार्ट पर। गिवन रेशियो क्या है? 3:1। गिवन रेशियो इज 3:1। टोटल ऑफ पार्ट्स कितने बन गए? 3 + 1 हो गए 4 पार्ट्स, यानी टोटल पार्ट्स कितने हैं? ये 4। अब परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट है यहाँ पे 3, सेकंड है 1। परसेंटेज हम पहले फर्स्ट पार्ट की निकालते हैं, मीन्स 3 बाय टोटल पार्ट्स
into 100%. 3 by 4 into 100%. 4 1s are 4, 4 25s are 100. 3 into 25 which is equal to 75%. अब दूसरे पार्ट की परसेंटेज हमें निकालनी है. दूसरा पार्ट है 1. Percentage of second part is equal to 1 divided by 4 into 100%. 4 1s are 4, 4 25s are 100 is equal to 1 into 25 which is equal to 25%. तो पहले पार्ट की परसेंट क्या है 75% और दूसरे पार्ट का परसेंटेज क्या निकला हमें 25%. वही हो गया 100%. 75 plus 25 means 100%. फिर है इसका दूसरा पार्ट. गिवन रेशियो इज 2:3:5. टोटल पार्ट्स कितने हो गए 2 + 3 + 5 which is equal to 10. Percentage of first part is 2 by 10 into 100%. 10 10s are 10 1s are 10, 10 10s are 100, 10 into 2 which is equal to 20%. Percentage of second part means 3 by 10 into 100 which is equal to 10 1s are 10, 10 10s are 100, 3 into 10 which is equal to 30%. Percentage of third part is 5 by 10 into 100 which is equal to 10 1s are 10, 10 10s are 100, 5 into 10 which is equal to 50%. C part है given ratio is 1:4. Total of parts is 1 plus 4 is equal to 5. Percentage of first part is 1 by 5 into 100. 5 1s are 5, 5 20s are 100 which is equal to 20%. Percentage of second part is 4 by 5 into 100. 5 1s are 5, 5 20s are 100. 20 into 4 which is equal to 80%. तो दूसरे पार्ट का क्या आएगा 80%. 80% और 20% मीन्स 100%. फिर सी पार्ट इसका गिवन रेशियो इज 1:2:5. टोटल पार्ट्स कितने हो गए ये 1 + 2 + 5 which is equal to 8. Percentage of first part is 1 by 8 into 100 which is equal to 25 by 2%. 25 by 2% is equal to 12 base 1 upon 2%. Percentage of second part is 2 by 8 into 100 which is equal to 25%. Percentage of third part is equal to 5 है ना third his part क्या है 5 by 8 into 100 which is equal to 125 by 2% which is equal to 62 base 1 upon 2%. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500. एक सिटी का पॉपुलेशन गिर जाता है कम होता है 25,000 से लेकर क्या आता है फिर 24,500. डिक्रीज कम होता है यानी पहले इस सिटी की पॉपुलेशन थी 25,000 अब है उसकी 24,500. हमें क्या करना है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज यानी जितनी पॉपुलेशन कम हुई उसकी परसेंटेज निकालनी है. तो पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन हमें देखना है. पहले सिटी की पॉपुलेशन क्या थी 25,000. अब डिक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन कितनी कम हो गई 25,000 माइनस करना है 24,500. 25,000 माइनस 24,500 वहां पे हो गया 500. यानी कम कितनी पॉपुलेशन हुई आबादी कितनी कम हो गई वो हो गई 500. कितनी हो गई 500. अब परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलता है चेंज इन पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन में क्या चेंज आई डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन. पहले स्टार्ट में सिटी की पॉपुलेशन क्या थी और मल्टीपल करना है 100% से यानी परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू change in population divided by initial population into 100%. अब change in population क्या है कितनी population कम हो गई 500 divided by initial population क्या थी पहले इस सिटी की पॉपुलेशन थी 25,000 यानी 500 divided by 25,000 into 100%. तो यहाँ पे ये क्या बनता है 50,000 divided by 25,000. 25 का 25 25 दूनी 50 वो बनता है 2%. गोया इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी परसेंट कम होगी 2%. Therefore the population percentage of decreased population is 2%. Therefore percentage of decreased population is 2%. तो इस सिटी का पॉपुलेशन कितना कम हो गया 2%. तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. अगली क्लास तक दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज.